वर्ल्ड अफेयर्स में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया है। सरकारी खबर रसा इदारे APP की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने भारत के साथ हालिया फौजी तनाज़े के बाद अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा शुरू कर दिया है और इसी के पेश नज़र माली साल 2025 से 2026 के लिए दिफाई बजट में 30% इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने बुध की रात इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के दौरान खिताब करते हुए कहा कि इस मौका पर आज मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान करता हूँ। मार्का हक़ वो इस्तिलाह है जो रियासत ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के लिए इस्तेमाल की है, जब 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत की जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी और इसके बाद 10 मई को जंग बंदी तय पाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और हर सिमत से दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाली ये फ़ोर्स हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने में एक और संग मील साबित होगी। पाकिस्तान के पास जदीद मिसाइल सलाहियत मौजूद है, जिनमें से कुछ मई में J-10C वैग्रस ड्रैगन और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में नस्ब किए गए थे। साबिक जनरल और दिफाई तज्ज़ियाकार तलत मसूद ने AFP को बताया कि भारत से जंग के बाद मकसद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फौजी सलाहियत को मज़ीद मजबूत किया जाए और ये इसी अमल का एक हिस्सा है। एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। पाकिस्तान मजलूमों की इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। गुज़श्ता रात मुनक्कद इस आला सतही तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी और सूबाई वज़रा और सफारतकारों ने शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के साथ हालिया फ़ौजी तनाज़े का अख्तिताम पाकिस्तान की 3 से 4 दिन में फैसला कुन फतह के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कौम के जज्बे से जीती जाती हैं और मज़ीद कहा कि ये शिकस्त भारत को ऐसा सबक दे गई जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के बाद के दौर को नए पाकिस्तान की पैदाइश करार दिया और COAS मुनीर को कौम का बेटा कहा, जिनकी हिकमत अमली से फैसला कुन फौजी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने COAS मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और पाक फ़ज़ाइया के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भारतीय जारहियत पर मरबूत और तेज़ रद्द-ए-अमल की तारीफ़ की। उन्होंने इस मुआहदे की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया देखे कि इख्तिलाफ़ात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं।